भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो। पहला साथ, दूसरा अपना समय और तीसरा समर्पण। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय हमें दे रहा है। दुनिया की प्रशंसा और आलोचना दोनों को स्वीकार करें। फूलों को खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है। जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाए नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। तनाव में केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जिस प्रकार बगैर पानी के नदी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसी प्रकार बगैर मधुरता के संबंधों का भी कोई अर्थ नहीं होता है। विचार चाहे कितना भी उत्तम क्यों ना हो, वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक आपके व्यवहार में भी दिखने लगती हो। भगवान कहते हैं कि अगर आपको दुखी रहना है तो हर किसी में कमियां खोजो, और अगर हमेशा प्रसन्न रहना है तो हर किसी में गुण व अच्छाइयों को खोजो। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। अच्छे लोगों में एक बात हमेशा खास होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करता हो। ये बातें हमेशा याद रखना कि शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, अगर आपको वो आ जाए तो दुनिया में उससे बड़ा रसोइया कोई नहीं हो सकता है। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। इंसान तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं है। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश रहता है। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाइए जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाइए जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। घड़ी की ओर मत देखो, वो करो जो घड़ी करती है। निरंतर चलते रहो। जीवन का मतलब है कि दुखी होने के अनगिनत कारणों में खुशी रहने का एक कारण ढूंढना। हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा पाता है। जिंदगी में होने वाले परिवर्तन से कभी डरे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जैसा आप खो रहे हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको मिलने वाला हो। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं है कि समुद्र कितनी दूर है। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। बुरे वक्त में सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी सा लगता है। जो समय को बर्बाद करता है उसे एक दिन समय भी बर्बाद करके छोड़ देता है। जिनके इरादों में जीतने की जीत होती है वो कभी छोटे बहानों से नहीं डरते हैं। अपने समय का एक भी क्षण बर्बाद मत करो, क्योंकि समय की बर्बादी ही जीवन की बर्बादी है। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सका उसे कभी अपना दुख मत बताना। अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है, मगर मंजिल तक तो केवल सच ही पहुंचता है। झूठ की रफ्तार बेशक बहुत तेज होती होगी, लेकिन मंजिल तक तो केवल सत्य ही पहुंचता है। 2-4 दिन की मेहनत से कोई सफल नहीं होता है। बीज को पेड़ बनने में भी वक्त लगता है। समझदार इंसान वो नहीं होता है
जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आसिया बना लेता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं। हमेशा पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो औरों का रास्ता भी रोक देता है। हारने वाले शिकायतें बार बार करते हैं और जीतने वाले कोशिशें बार बार करते हैं। समय किसी इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। याद रखना कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होने पर इज्जत भी खत्म हो जाती है और यही दुनिया का सच है।